भगवान बुद्ध के संग में फूट भी पड़ी, देवदत्त ने ही फूट डाली और एक साथ में कितने सैकड़ों भिक्षुओं को लेकर अलग हो गया। शास्त्र साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट रूप से साक्षात उनके सामने मौजूद हैं, लेकिन शास्त्र भी साक्षात मौजूद होने के बाद भी मूर्ख लोगों का कल्याण नहीं कर सकते, मूर्ख लोगों का कल्याण कराया ही नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि चरंचे नादि गच्छे ये सेयन सदी संवतनो एक चरण दलहन कैरा नथी वाले सहायता, कि मूर्खों की संगति से बेहतर है अकेले चलो, क्योंकि मूर्ख एक दिन आपको डुबो ही देंगे। इसीलिए अति महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी किताबें अपने सर पर रखकर घूमने की बजाय, बाबा साहेब बुद्ध बुद्ध चिल्लाने की बजाय, अगर उनके धम्म के असली तत्वों को हम जान जाएं तो हम अपना कल्याण करने लगेंगे। साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार। आज जो विशेष उपलक्ष्य है, सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भिक्षु संघ अब एकमात्र भिक्षु रह गए हैं, उनको नमन करता हूँ। परम पूज्य बाबा अम्बेडकर को नमन करता हूँ और समाज जन में तमाम संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस बात से और महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था कि भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बिहार के बोध गया में, और पहला धर्मोपदेश दिया सारनाथ में, जो कि गया से 240 किलोमीटर दूर है। तो प्रश्न ये उठता है कि बोध गया में ही ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्या 240 किलोमीटर के रास्ते में कोई लोग नहीं मिले? कारण क्या था? तो इस कारण पर चिंतन मनन करते हैं, और जब विनय में महावज्ञ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करते हैं और जब अपने मन में ये संकल्प ले लेते हैं कि अब जो मैंने प्राप्त किया है उसको संसार के कल्याण के लिए बांटूंगा भी, जब ये संकल्प हो जाता है तो सोचते हैं सबसे पहले किसको दूं? तो सबसे पहला नाम अलार कलाम का आता है। पता लगता है कि उसकी तो एक हफ्ते पहले ही मृत्यु हो गई है। फिर दूसरा नाम राम उदकपुत का आता है, पता लगता है पिछली रात ही वो मर गया है। फिर उनके ध्यान में आता है कि वो 5 परिव्राजक जिन्होंने मेरी बहुत सेवा करी थी, क्यों ना मैं उनको ही यह ज्ञान दूँ। तो फिर पता लगता है कि वो तो सारनाथ के ऋषि पतन मृदाओं में विहार कर रहे हैं, तो वो उनको ज्ञान देने के लिए उस तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में एक उपजीवक मिलता है, नगन साधु, तो वो उनको देखकर उनसे प्रभावित होता है और उनसे पूछता है कि भाई आप इंद्रियों से बिल्कुल संयमित लगते हैं, आपके मुख पर बहुत तेज है, तो आप कोई साधारण पुरुष तो जान पड़ते नहीं है, कौन हो, आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हें ज्ञान देता है? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं बुद्ध हूँ और मैं स्वयं से ही जानकर देशना करता हूँ। तो जब ऐसा तो सुनकर उपजीवक बोलता है कि ऐसा मनुष्य तो जिन ही हो सकता है। जिन मतलब जिसने अपने आप को जीत लिया हो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ मैं जिन ही हूँ, लेकिन उपजीवक जो है वो समझ नहीं पाया और कहता है कि हो गए आहुस, तुम जिन्न हो गए, और ऐसे सिर हिलाकर जो है अपने रास्ते चलाया। वो भी पहला धर्मोपदेश का पात्र नहीं बन पाता। तो उसके बाद भगवान बुद्ध जो है सारनाथ पहुँचते हैं और उन 5 परिव्राजकों को, जिनके भीतर पहले सिद्धार्थ के लिए श्रद्धा थी, लेकिन जो कायकलेश का मार्ग था उसको छोड़ देने के बाद, मध्यम मार्ग अपना लेने के बाद उनकी सिद्धार्थ में कुछ श्रद्धा नहीं रह गई थी। तो दूर से आते वक्त जो संकल्प लिए वो आपने सुने कि हम सिद्धार्थ का चीवर नहीं थामेंगे, उनका पात्र नहीं पकड़ेंगे, उनकी आहो भगत नहीं करेंगे। लेकिन ज्यों ज्यों भगवान बुद्ध उनकी तरफ बढ़ते गए उनके वे संकल्प टूटने लगे और अंततः उनको जो है प्रथम धम्मोपदेश दिया। तो प्रश्न ये है कि उपजीवक भी मिला और इतनी बातें भगवान बुद्ध से हुई, तो जब वह जा रहा था तो भगवान बुद्ध ने उसको रोका क्यों नहीं कि भाई रुक, तू समझ नहीं पाया, अभी पहले समझ, मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कहा। इतने जीव जंतु पशु पक्षी पड़े होंगे, उनको भी उन्होंने ज्ञान नहीं दिया।
तो कारण क्या था, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कारण ये था कि कुछ भी देने के लिए और कुछ भी ग्रहण करने के लिए पात्रता की अति आवश्यकता होती है। अगर पात्र नहीं होगा तो ना तो हम कुछ दे पाएंगे और ना कोई ग्रहण कर पाएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी को बोलूं कि बाहर टंकी लगी हुई है, जाओ पानी ले आओ, और वह कोई उचित पात्र अपने साथ में ना लेकर जाए और पानी लाने का प्रयास करे, तो अपने हाथों का प्रयोग करेगा और उन हाथों में चुल्लू बनाकर पानी लाएगा तो वह पानी नहीं ला पाएगा। कारण ये है कि पानी लाने के लिए उचित पात्र की उसने व्यवस्था नहीं की, उचित पात्र नहीं समझा, इसलिए वो पानी नहीं ला सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध अच्छी तरह जानते थे कि पात्र लोगों को ही धम्मोपदेश दिया जा सकता है। लोगों की कमी नहीं थी, लाखों करोड़ों लोग उनके आसपास रहे होंगे, 240 किलोमीटर के मार्ग में बहुत लोग पड़े होंगे, लेकिन सबको ज्ञान देने की सोची भी नहीं। क्योंकि मैं ज्ञान दूंगा तो समझ में आना चाहिए, समझ में भी आ जाए तो आचरण होना चाहिए, आचरण होगा तभी कल्याण होगा। इसीलिए हमें जो है आज के दिन इस बात के महत्व को समझना चाहिए। और हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोग बौद्ध लोग हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अनुकंपा से हम लोग बौद्ध बने हैं, बुद्ध के संपर्क में आए हैं, और भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उनका सपना भी था कि भारत जो है बौद्ध में हो, तो भारत को बौद्ध में करने की जिम्मेदारी बौद्धों की है। आज बौद्ध प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कैसे हो रहे हैं उनको एक बार से रीचेक करने की आवश्यकता है। क्या वास्तव में वैसे ही प्रयास हो रहे हैं जैसे प्रयास होने चाहिए? क्या वास्तव में वो क्षमाशील हैं, धैर्य रखने वाले हैं, सहनशील हैं? क्या वो वास्तव में भगवान बुद्ध के ज्ञान के धम्म के तत्वों को जानते हैं? अगर हम भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में कुछ जानकारी रखते ही नहीं हैं और किस प्रकार से धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए उसको जानते ही नहीं हैं, तो हम फिर वही हालत हो जाएगी उपक जीपक वाली, कि सामने भगवान बुद्ध शास्ता आए लेकिन उनके ज्ञान से वो वंचित हो गया। ऐसा हुआ, भगवान बुद्ध के संग में फूट भी पड़ी, देवदत्त ने ही फूट डाली और एक साथ में कितने सैकड़ों भिक्षुओं को लेकर अलग हो गया। शास्ता साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट रूप से साक्षात उनके सामने मौजूद हैं, लेकिन शास्ता भी साक्षात मौजूद होने के बाद भी मूर्ख लोगों का कल्याण नहीं कर सकते, मूर्ख लोगों का कल्याण कराया ही नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि चरंचे नादि गच्छे ये सेयन सदी संवतनो एक चरण दलहन कईरा नथी वाले सहायता, कि मूर्खों की संगति से बेहतर है अकेले चलो, क्योंकि मूर्ख एक दिन आपको डुबो ही देंगे। इसीलिए अति महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी किताबें अपने सर पर रखकर घूमने की बजाय, बाबा साहेब बुद्ध बुद्ध चिल्लाने की बजाय, अगर उनके धम्म के असली तत्वों को हम जान जाएं तो हम अपना कल्याण करने लगेंगे। हम अपना कल्याण करने लेंगे तो उससे एक प्रभाव समाज में उत्पन्न होगा, उससे दूसरे भी अपना कल्याण कर सकेंगे। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम भगवान बुद्ध के धम्म को अति सारगर्भित रूप से सूक्ष्म तरीके से समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें और उसी के अनुसार भगवान बुद्ध की रीति से उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।